पहले आप इस क्यूटी की बातें सुनिए, फिर इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। मनुष्य का शरीर खुद में सबसे अच्छा डॉक्टर है। उसे कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। जितने भी बाहरी सप्लीमेंट्स हम लेते हैं ये सिर्फ आपके शरीर का सहयोग करते हैं। मनुष्य का शरीर स्वयं खुद को ठीक करता है। तो जितनी भी बाहरी चीजें आपको दी जाती हैं, चाहे वो विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, कुछ भी हो, ये सिर्फ हमारे शरीर में सहयोग कर सकते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त हमारा शरीर खुद स्वयं को ठीक करता है। जब हम अपना भोजन प्राकृतिक रखेंगे, सब कुछ प्रकृति के हिसाब से ग्रहण करेंगे, सात्विक भोजन अपनाएंगे, तब वैसे ही आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। तो सात्विक आहार के कुछ नियम भी होते हैं। पहला नियम होता है कि भोजन रसमय होना चाहिए। रसमय अर्थात जिसमें पानी होता है। हम अधिकतर जो खाना खाते हैं उसमें पानी नहीं होता। मनुष्य का शरीर 70% वाटर है, 70% पानी का बना है। इसलिए हमारी रोज की दिनचर्या में 70% हमें लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, पानी ग्रहण करना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम सूखा भोजन ज्यादा ग्रहण करते हैं, तभी हमारे शरीर में इम्बैलेंस होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए भोजन जो भी हो वो रसमय। क्यूटी ने कहा कि इंसान का शरीर ही दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। बाहर से कोई दवाई या सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बस सात्विक रसमई खाना खाओ, 70% पानी पियो, डाइट लो, हर बीमारी छूमंतर हो जाएगी। सुनने में यह बात कानों को कितनी मीठी लगती है ना। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी की सारी समस्याओं का हल सिर्फ ककड़ी और तरबूज खाने में छिपा है। लेकिन जब यह आधी अधूरी जानकारी किसी गंभीर बीमारी वाले इंसान या मरीज तक पहुंचती है और वो अपनी दवाइयाँ छोड़ देता है, तब यह सिर्फ ज्ञान नहीं रहता, यह जानलेवा बन जाता है। आइए आज इस रोमांटिक भ्रम की धज्जियाँ बिना शोर शराबे के ठोस मेडिकल साइंस और इतिहास के दम पर उड़ाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन ले कहाँ से रहे हो। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं आपको चिकित्सक सलाह दे सकता हूँ, मैं आपकी वकालत करने में मदद नहीं कर सकता, मैं आपके इन्वेस्टमेंट में मदद नहीं कर सकता। मेरी राय हो सकती है पर वो बेस्ट राय नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही अगर एक डॉक्टर आपको हेल्थ के बारे में कुछ बता रहा है तो उसकी बातें सुनिए। अगर एक बाबा आपको हेल्थ के बारे में बता रहा है तो उसकी बातें सुनने की ज़रूरत आपको नहीं है। एक मौलवी आपको हेल्थ के बारे में बता रहा है, आपको उसकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। एक बाबा भगवान के बारे में बता रहा है, जीवन जीने का तरीका बता रहा है, आप धर्म को मानिए ना मानिए वो बता रहे, उनकी उस मैटर में मैं भी उनकी बातें सुनता हूँ। तो बात यह है कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं चिकित्सक सलाह ही दूंगा, मैं उसके अलावा कोई सलाह नहीं दे सकता हूँ। और अगर देता भी हूँ तो ऐसे फ्लो में आप उसे निकाल दीजिए, एक कान से सुनिए एक कान से निकाल दीजिए। कहते हैं आपका इम्यून सिस्टम, आपके शरीर का डॉक्टर ही आपके बीमारियों को हमेशा हील करता है। पर क्या ये इम्यून सिस्टम हमेशा आपके पक्ष में रहता है? कभी नहीं। जब ये अंदरूनी डॉक्टर पागल हो जाता है तो इसे मेडिकल भाषा में ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का नाम सुना होगा आपने। आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपके ही जोड़ों और हड्डियों का दुश्मन समझने लगता है। टाइप 1 डायबिटीज़, बचपन में ही शरीर का डिफेंस सिस्टम पैनक्रियाज की उन मासूम सेल्स को मार देता है जो कि इंसुलिन बनाते हैं। ल्यूपस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, शरीर की ही सेना आपके दिमाग, नसों और किडनियों पर गोलियां चलाने लगती हैं। अगर आपके शरीर का इम्यून सिस्टम खुद इतना ही अच्छा डॉक्टर होता तो वो खुद पे हमला क्यों कर रहा है? और बात वहीं ख़त्म नहीं होती है। अगर मूंगफली से आपको एलर्जी हो जाए तो वो आपका शरीर सिर्फ कुछ ही मिनटों में आपकी सांस की नलियों को हमेशा के लिए बंद कर देता है। तब अगर साइंस या आधुनिक साइंस से बना हुआ एपिनेफ्रिन इंजेक्शन तुरंत ना मिले तो आप वहीं परलोक सिधार जाइएगा। अक्सर कहा जाता है कि पहले के ज़माने में शुद्ध खाते थे और कोई बीमारी नहीं होता था। तो चलिए थोड़ा टाइम मशीन से पीछे चलते हैं। 19वीं सदी से पहले, जब हवा में कोई प्रदूषण नहीं था, कोई प्रिजर्वेटिव या रिफाइंड तेल ये सब नहीं थे, सब कुछ 100% ऑर्गेनिक और प्राकृतिक हुआ करते थे, तब इंसानों की औसत उम्र जानते हैं कितनी थी? मात्र 30 से 35 साल।
उस दौर में हम हर तीसरा या चौथा बच्चा 5 साल की उम्र से पूरी होने से पहले ही टिटनेस, डायरिया और निमोनिया जैसे बीमारियों के सामने दम तोड़ देता था। क्या उन बच्चों में अंदरूनी डॉक्टर, इम्यून सिस्टम नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन वह बैक्टीरिया के सामने बेबस हुआ करते थे। आज अगर हम इंसान के 75 से 80 साल की उम्र देख पा रहे हैं तो वो सिर्फ साइंस की वजह से। इंसानों ने सीवेज सिस्टम, एंटीबायोटिक्स, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन का इजाद किया, तभी जाके उम्र दोगुनी हो गई है। पहले जहाँ औसत आयु इंसान की 30 से 35 वर्ष थी, अब 60 से ज़्यादा, 70, 80, कोई 90। आपने देखा होगा आसपास, इतने साल बढ़ चुकी है। आजकल आपने वो हाथों में ऐसे कुछ पहने हुए बाबाओं को या फिर फिलोसफर्स को पॉडकास्ट पे देखा होगा, जो कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं। इनका जो दूसरा पसंदीदा हथियार होता है वो होता है कि जो प्रकृति ने बनाया है वो अमृत है, जो लैब में बना है वो जहर है। सांप का जहर 100% प्राकृतिक है। कभी पीकर देखिए, पीना नहीं है, मजाक, सटायर को समझिए। जहरीले मशरूम और खेतों में लगने वाला फंगस जो लीवर कैंसर कराता है, 100% प्राकृतिक है। खाइए, खाना नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। रेबीज का वायरस प्रकृति का ही देन है और लक्षण आते ही मौत की गारंटी तो 100% है। दूसरी तरफ लैब में बना इंसुलिन लाखों लोगों को रोज़ जिंदा रखता है। लैब में बनी वैक्सीन ने चेचक जैसे स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसी बीमारियों को दुनिया से मिटा दिया। याद रखिए, कोई चीज़ सिर्फ प्राकृतिक होने से अमृत नहीं बन जाती और कोई चीज़ लैब में बनने से जहर नहीं हो जाती। अब आते हैं सबसे हंसी वाले तर्क पे। शरीर 70% पानी से बना है, इसलिए हमें 70% पानी वाला रसीला भोजन ही करना चाहिए। सूखा खाना बंद कर देना चाहिए, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स ही क्यों ना हो। अगर इसी अजीब लॉजिक को माने तो शरीर में लगभग 18% कार्बन होता है। तो क्या हम कल से थाली में कोयला लेके बैठ जाएंगे खाने के लिए? शरीर की हड्डियों में लगभग 1.5 किलो तक का कैल्शियम होता है। तो क्या हम रोज़ चूना लेके आधा किलो बैठ जाएंगे खाने के लिए? रोज़ अरे खाने ये दाल चावल क्यों दिए हो, इसमें चूना डाल के दो। शरीर में पानी की ज़रूरत हाइड्रेशन से पूरी हो जाती है, जिसके लिए कुदरत ने हमें प्यास का एहसास दिया हुआ है। सीधा साधा पानी पीजिए। इसके चक्कर में बादाम खाना, अखरोट खाना, दालें और पौष्टिक अनाजों को सूखा बता के उनको खाना छोड़ देना, ये समझदारी नहीं है, ये अज्ञानता है। देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए। फल खाइए, हरी साग सब्जियां खाइए, कसरत कीजिए और डेली 6 से 8 घंटे तक सोइए। यह सब आपके शरीर को मजबूत बनाते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल सुधारना एक बात है और बीमारी से लड़ना अलग बात। स्टीव जॉब्स का उदाहरण याद रखिए, जिन्हें जब पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था तो उन्होंने महीनों सर्जरी को टाला था और स्पेशल फ्रूट डाइट और जूस का सहारा लिया। जब तक उनकी आंखें खुली कि नहीं मुझे ऑपरेशन करना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए दिनचर्या और प्रकृति को साफ सुथरा रखिए, हेल्दी रखिए। लेकिन जब कोई बीमारी या इमरजेंसी आए तो सोशल मीडिया के बाबाओं की बातों में ना आके आधुनिक चिकित्सक के पास या इमरजेंसी टीम पे ज़्यादा भरोसा कीजिए। अगर आपको ये लॉजिकल बातें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे शेयर कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में अपने सेहत को के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बने रहिए।